आज हम पढ़ाने वाले हैं रेशियो एंड प्रोपोर्शन, अनुपात और समानुपात। केवल बेसिक रहेगा, ये केवल और केवल एमपी हाई कोर्ट के लिए रहेगा, जितने भी एग्जाम्स होते हैं हाई कोर्ट में उसके लिए, ठीक है ना। बिल्कुल इजी आता है, बिल्कुल लो लेवल आता है, तो बिल्कुल वही लो लेवल पढ़ेंगे, बिल्कुल बेसिक बेसिक सिंपल सा, ठीक है ना। अदर एग्जाम्स के लिए बेसिक जरूरी है, लेकिन हम उस लेवल के नहीं पढ़ेंगे, ठीक है ना। हम बिल्कुल जीरो लेवल पढ़ेंगे जो हाई कोर्ट में आता है, ठीक है ना। तो उसी के लिए हम रेशियो एंड प्रोपोर्शन, ये फर्स्ट चैप्टर है हमारा, तो ये पढ़ेंगे। उसके बाद हर दिन एक दो वीडियो पब्लिश होती जाएंगे, ठीक है। चलो, तो फर्स्ट है रेशियो एंड प्रोपोर्शन, ठीक है ना। क्योंकि पिछले साल ना यहाँ से क्वेश्चन आए थे ना, बहुत सारे क्वेश्चन आए थे, ठीक। तो उसी बेस पर हम पढ़ा रहे हैं, ठीक। तो फर्स्ट है रेशियो एंड प्रोपोर्शन। इसको बोलते हैं अनुपात, अनुपात एंड समानुपात, ठीक है ना। ये बिल्कुल इजी होता है, बिल्कुल इजी, ठीक है ना। जैसे देखो, सबसे पहले तो रेशियो एंड प्रोपोर्शन एक्चुअल में होता क्या है, ये देखो। जैसे कोई नंबर है, मान लो लिखा है 10 और लिखा है 15, क्या है 10 और 15, ये क्या होता है, ये नंबर्स होते हैं, 10 और 5 15 रुपया, ठीक है। हमसे बोले नहीं, इनका हमें रेशियो में चाहिए, तो हम बोले ठीक है रेशियो देख लो। 10 को हम क्या लिख सकते हैं, 5 × 2 लिख सकते हैं ना, और इसको क्या लिख सकते हैं हम, 5 × 3 लिख सकते हैं ना। तो जो कॉमन होता है दोनों में वो कट जाता है, ठीक है ना। ये रेशियो का साइन होता है, ठीक है ना। तो जो कॉमन होता है वो कट जाता है, जितना मैक्सिमम कट सके वो काट दो, जितना भी कट सके वो काट दो, और जो सिंपलेस्ट फॉर्म बचेगा, इसका मतलब होता है ये प्राइम नंबर्स बचते हैं, इसका मतलब होता है कि इसके बाद कुछ नहीं कटेगा। तो ये क्या होता है, ये क्या होता है, नंबर्स का सिंपलेस्ट फॉर्म होता है। क्या होता है, एक सरलतम रूप होता है, सिंपलेस्ट फॉर्म होता है। कौन सा फॉर्म होता है, सिंपलेस्ट फॉर्म होता है। इसके साथ आप इसके बाद कुछ भी नहीं कर सकते। हम लिख दिया 2:3, बात खत्म, अब कुछ नहीं हो सकता। जैसे एक नंबर और लिखा है, जैसे मान लो कि ले लो 45 और लिख दो आप 25, ठीक है ना। तो दो नंबर इनका रेशियो निकालना है, तो बोलते हैं 5 का पहाड़ा और 5 नाम 45 और 5 25। इसका मतलब होता है कि 45 को 5 गुणा में 9 लिख सकते हैं, और 25 को 5 गुणा में 5 लिख सकते हैं। तो 5 से 5 कट गया तो क्या बचा, 9 और 5। तो इसका मतलब होता है दो नंबर 45 और 25 का जो सिंपलेस्ट फॉर्म, जो रेशियो बन के निकला, वो क्या बना, 9:5, मतलब 9:5। इसका मतलब इसके साथ कोई छेड़खानी हम नहीं कर सकते। समझ में आया, ठीक। तो रेशियो इज अ सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ एनी नंबर्स, ठीक है। अब देखते हैं क्वेश्चन ऐसे आते हैं। एमपी हाई कोर्ट की बात कर रहा हूँ, बिल्कुल लो लेवल है, ठीक है ना। बड़े एग्जाम्स में बात ही नहीं कर रहा हूँ, ठीक है, ये तो छोड़ ही दो, बिल्कुल लो लेवल। जैसे लिखा है, दो व्यक्ति हैं, एक तुम हो गए एक हम हो गए, ठीक है ना। हमको पैसे बटे हैं 3:2 में, 3:2 में, 3:2 में। इसका मतलब मान के चलते हैं हमें 3 रुपए मिले हैं, और आपको कितने रुपए मिले हैं, केवल 2 रुपए। हमें 3 रुपए, आपको 2 रुपए। तो मम्मी 3 रुपए दे गई, पापा 2 रुपए दे गए, तो हम लोगों को कितने मिल गए, टोटल 5 रुपए मिल गए ना। लेकिन ये तो रेशियो की बात है। रेशियो कब बना, रेशियो तब बना जब इसमें से कुछ कटा होगा कॉमन, तभी तो रेशियो मिलेगा। हमसे बोला है कि ऐसे आप लोगों को 200 रुपए बांटे गए। कितने रुपए बांटे गए, 200 रुपए बांटे गए। कितने रुपए हो गए, 200 रुपए। इसका मतलब कि 200 रुपए बटे हैं, कितने बटे हैं, केवल और केवल 200 रुपए बटे हैं। तो तुम्हें 3 हिस्सा मिला है और तुमको 2 हिस्सा मिला है। तो हम बोलते हैं कि ये 3 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 2 है। तो एक मेथड है, तो मैं 2-3 मेथड बता रहा हूँ, ठीक है ना। इसका मतलब टोटल पैसे कितने, 3 और 2 5 रुपये, मतलब 3 रुपया हमें, 2 रुपया तुम्हें। हम बोलते हैं टोटल कितना मिला, 5 रुपया मिला। तो हम बोलते हैं 5 रुपया बराबर, हमें 5 मिला। ये क्या है, एक रेशियो फॉर्म में है, इसकी बात नहीं मानते हैं हम। किसकी मानते हैं, 3 और 2 5 बराबर दिया है 200 रुपए। कितना होता है, 200 रुपए। मतलब 5 रुपए में आपने 200 पेन खरीद लिए। तो हम बोले 1 बराबर कितना, तो हम बोले 1 बराबर कितना, तो 1 बराबर निकालने के लिए ये लिखा है 200, ये 5 है तो नीचे 5 चिपका दो, और ये उस साइड जाएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा।
तो 5 दूनी 5 चौके 20, तो कितना हो जाएगा, 1 बराबर कितना आ गया 40। मतलब 5 रुपए में 200 पेन खरीदोगे तो 1 रुपए में कितना खरीदोगे 40। तो हम बोले तो 3 रुपया में कितना खरीदेंगे, तो 40 से मल्टीप्लाई कर दो, 4 तिया 12, तो हमें 120 रुपया मिले मान लो। और आपको 1 बराबर 40, 2 रुपया में कितना खरीदो, 40 दूनी 80, तो आपको कितने मिले 80 रुपए। ए निकल के आ जाता है, हमको 120 रुपए मिले, आपको 80 रुपए मिले। ए होता है एक रेशियो का मतलब, ठीक है। या इसको इस तरीके से भी कर सकते, देखना, मान लो ए हम हैं और बी क्या हो, तुम हो। ए हम है और बी क्या हो, तुम हो। हमें कितना मिले, टोटल है 5 रुपए, कितने हैं 5 रुपए, टोटल 5 रुपए। 5 रुपए से हमें कितना मिला, 3 रुपया, टोटल 5 है। 5 में से हमें कितना मिला, 3 रुपया। पैसा कितना है टोटल 200, तो कितना निकल आया, 5 चौके 20 और 4 के 12, 120 रुपए। आ गया ना 120 रुपया हमें मिला, ठीक है। और बी को तुम्हें कितना मिला, 2 रुपये, टोटल 5 रुपया। दिख रहा है कि नहीं, टोटल कितना है 5 रुपए, टोटल कितना है 5 रुपए है, ठीक है। चलो हाँ जी, टोटल है कितना, बी को कितना मिला होगा, आप यहां देखो, ठीक है ना, बी का यहां देखो, बी को टोटल है 3 और 2 5 रुपए, 2 को कितना मिला, बी को 2 मिला, टोटल है 200, 5 चौके 20 और 4 दूनी 8, तो बी को तुम्हारे लिए कितना मिला 80 रुपया। या तो आप इस फॉर्म से कर दो या तो इससे। देखो बात यही होती है, 5 बराबर 200, तो 1 बराबर कितना 40, तो यही होता है 5 बराबर, यहां लिखा होता तो 5 बराबर 200, ठीक है, तो 5 नीचे जाता है, तो 5 1 5 5, तो 1 बराबर 40, 3 बराबर 4 12, ऐसे निकालते। 5 बराबर 200, तो 1 बराबर कितना 40 और 3 बराबर 4 12। समझ में आया, इट्स अ सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ अदर नंबर्स, इज कॉल्ड क्या है, रेशियो एंड प्रोपोर्शन। तो पहले हम रेशियो पढ़ रहे हैं, ठीक है ना, तो रेशियो का मतलब यही होता है सिंपलेस्ट फॉर्म, ठीक है। जैसे देखो, अच्छे देखो, अब देखना अच्छे, ठीक है। अब मान लो हमसे बोला है कि पापा है, मम्मी है और बच्चे हैं, 3 लोग हैं, क्या है, पापा है, मम्मी है और बच्चे हैं। हमसे बोला 3:2:1। पापा को 3 रुपए मिले, बीबी मतलब पत्नी को 2 रुपए मिले और बच्चे को 1 रुपए मिले, तो टोटल आपके परिवार में कितने रुपये आए, 3 2 5 और 1 6 रुपये आए। कितने हैं, 6 रुपये आए ना टोटल। हम बोले नहीं 6 रुपये नहीं आए, आपके यहाँ आए हैं 600 रुपये। कितने रुपये आए हैं, 600 रुपये। हम बोले हैं, तुम तो कह रहे 3 2 5 6 रुपये आए और तुम बोले 600 रुपये आए, तो हम बोले कि भैया कोडिंग डिकोडिंग में बात करता है, छुपाता है चीजों को। क्या करता है, रेशियो एंड प्रोपोर्शन चीजों को छुपाता है। हम बोले 600 रुपये आए, बोले हाँ। हम बोले कि एक्चुअल में रेशियो में क्या है, 3 2 5 और 6। हम बोले अच्छा 6 बराबर दिया है 600, 6 बराबर कितना 600। तो हम बोले 1 बराबर कितना, 1 बराबर काट दो, कितना आ जाएगा 100 रुपए। 1 रुपया में 100 कपड़े खरीदोगे तो 6 रुपया में 600 कपड़े, 1 रुपया में 100 पेन, तो 6 रुपया में 600 पेन, तो 1 बराबर 100। तो हम बोले 3 बराबर कितना है, 100 से मल्टीप्लाई कर दो, कितना आ गया 300। तो पापा को मिले 300 रुपये, इसमें अगर तो 100 से मल्टीप्लाई, तो इसको मिले 200 रुपये। और एक छोटा सा बच्चा है, इसको कितने मिले, 1 बराबर 100 रुपये है ना, तो 100 रुपये। तो समझ में आया, 300 रुपये 200 रुपये 100 रुपये। तो 300 रुपये पापा को मिले, 200 रुपये मम्मी को मिले और 100 रुपया तुम्हें मिले बच्चों को। ये पैसा हो गए। देखो ये पैसे है ना, 300 रुपया 200 रुपया और 100 रुपया, ये जो सेम सेम है ना, ये कट गए 2 0 2 0, तो 3:2:1 बचा। ये निकलता है सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ नंबर्स। 300 200 100 का सिंपलेस्ट फॉर्म क्या होगा, 3 2 1। समझ में आ गया, तो यही कहलाता है, बस हो गया। या इसको ऐसे में निकाल सकते। अब हमसे बोला है, चलो ये देख लिया ना, आगे बढ़ाओ। देखो अब हमसे ये बोल देता है कि ये बताओ, ए और बी, मान लो आपको 600 रुपये मिले, ठीक है ना, कितने मिले 600 रुपये। 3 2 5 और 6 बराबर 600, तो 1 बराबर 100, तो इसको कितने मिले 300 रुपये। इसको कितने मिले
200 रुपये और इसको कितने मिले 100 रुपये। समझ में आया? कोई दिक्कत तो नहीं है। हमसे बोला है कि मम्मी और पापा को जो पैसा मिला, इनके पैसों में कितने का अंतर है, पापा को कितना एक्स्ट्रा मिला। हम बोलेंगे कि 200 300 100 एक्स्ट्रा मिला। कितना मिला? 100 एक्स्ट्रा मिला ना। तो अपन ऐसे नहीं करते, हम क्या करते हैं, अच्छा ए और बी का देखना है ना, ए और बी में कितना मिला, ए और बी में कितना मिला, टोटल पैसा है 3 2 5 और 1 6। मम्मी और पापा के में 1 का अंतर है तो 1 रुपया मिला। पैसा कितने हैं 600, काट दो तो कितना है 100 का अंतर आ गया। कितने का अंतर आ गया? 100 का अंतर आ गया। हम बोलेंगे कि ए पापा और बच्चे में कितने का अंतर है, पापा और बच्चे में कितने का अंतर है, तो 3 और 1 2 का अंतर है। टोटल कितना है 6, पैसा कितना है टोटल 600, काट दो कितना आ गया 200 आ गया। देखो कितना आ गया 200 तो आया। पापा को 300 मिला, बच्चे को 100 रुपया मिला, तो कितने का 200 का अंतर आया। तो वो निकल आता है, ऐसे निकालते हैं। समझ में आया? ठीक है, जब 3 लोग दिए होंगे तो ऐसे निकाल लेंगे। ठीक है, अंतर दिया हो तो अंतर निकाल दो। चलो भाई साहब आगे बढ़ते हैं। क्या बढ़ते हैं आगे। अब एक चीज और आती है बस, अब देखना कैसे। हमसे बोला है ए और बी जो पैसों का अनुपात बटा है 3:2 में बटा है। कितने बटा है 3:2 में। और बी और सी को बटा है 4:5 में, 4:5 में। ठीक है, 4:5 में। तो हमसे बोला है कि ए को 3 रुपया मिला और बी को कितना मिला 2 रुपया मिला। और यहां बोलेंगे कि बी को 4 है, बी को तो 2 रुपये मिले, तुम बी को 4 बोल रहे हो, और सी को 5 रुपये मिले। ठीक है, लेकिन यहाँ बी तो यही है 2 रुपये, यहाँ पर बी 4 रुपये मिला। ये तो गलत बात है ना। अरे है भाई, पूरी गलत बात है कि हम बोल रहे तुम बी को 2 रुपये मिला और यहाँ बी को 4 रुपये मिला। इस शुद्ध में गलत बात है। तो इसको हम बराबर करने के लिए क्या करते हैं, A/B। इसका क्या लिखा है 3:2। अरे बोलो है ना, A/B=B। इसको बराबर करने के लिए एक फॉर्म लाने के लिए जिससे खत्म ए बी, बी से खत्म ना, जिससे खत्म उससे शुरू कर दो, B/C। ए बी जिससे खत्म उसी से शुरू कर दो, ए बी बी से जिससे खत्म उससे शुरू कर दो। तो ये कितना लिखा है 4:2 है। तो ए निकल आता है, ए हो जाता है और ए बी हो जाता है और ये क्या हो जाता है सी हो जाता है। ठीक है ना। इसका मल्टीप्लाई करो, 4 तिया 12। इसका मल्टीप्लाई करो 4 दूनी 8। इसका मल्टीप्लाई करो 5 दूनी 10। तो एक ऐसा चीज चल जाता है उल्टा है। क्या चल जाता है उल्टा है कि 4 तिया 12, 4 दूनी 8, 5 दूनी 10। अब और कट रहा है तो काट दो, 2 6 12, 2 चौके 8, 2 पंचे 10। इसका मतलब ए को 6 रुपया मिला है, बी को 4 रुपया मिला है और सी को 5 रुपया मिला। कितना मिला 5 रुपया मिला। ठीक है, तो ए को 6 4 6 4 10 और 5 15। यदि हमने बोला कि तीनों का शेयर है 3000 रुपये, कितना मिला 3000 रुपये, मतलब तीनों को 3000 रुपये बांटे हमने। तो हम बोले ए को कितना मिला, तो हम बोले रुक जाओ, हम बोले 6 4 10 और 5 15 रुपया बटे। हम बोले नहीं, हमने तो 3000 बांटे, तो हम बोले 15 बराबर 3000। ठीक है, तो हम बोले ए को निकालना, तो हम बोले 6 बराबर कितना, तो हम 1 बराबर निकाले, 1 बराबर कितना, तो 15 दूनी 30। 1 बराबर 2, मतलब 1 यूनिट बराबर 200 हो गया। तो 6 यूनिट बराबर कितना होगा, मल्टीप्लाई कर दो 6 दूनी, तो मतलब ए को मिला 1200 रुपये। ए को कितना मिला 1200 रुपये। समझ में आ गया, ए होता है। ये बिल्कुल बेसिक होता है, बिल्कुल एमपी कोड के लिए होता है। ठीक है, इसका एक बिल्कुल बेसिक होता था, आप ये सीख गए होंगे। इसके बाद हम क्या करते हैं, एक पैटर्न और आ जाता है कभी कभी। ठीक है, कैसा आता है, जैसे देखो हमसे बोला है ए बी और सी 1/2, 1/3 और 1/4। ठीक है ना। ए को 1 रुपये आधा मिला, इसको 1/3 मिला, 1/4। हम बोले टोटल को कुछ मिला, पैसा मिला बता रहे। तो यार
ये तो दिक्कत ही है, हमें कैसे बांट दें पैसे। तो हम क्या करते हैं, इसको एक फ्रैक्शन फॉर्म, भिन्न फॉर्म में लिखा रहता है, तो हम इनको कर देते हैं नॉर्मल फॉर्म में। कैसे करते हैं पता है, देखो या तो 4 3 का एलसीएम ले लो, या फिर क्या करो, इसको छुड़ाओ, इन दोनों को चिपका दो। 4 तिया 3 into 4 रेशियो, इसको छुपाओ 2 into 4, इसको छुपाओ 2 into 3। अब कुछ कट रहा है तो काट दो, 2 एकम 2 से 2, 2 से 2, 2 दूनी 4, तो 3 दूनी 6, 4 और 3। अब सही आ गया, 6 4 10 और 3 13। हमने बोला इनको मिला है 2600 रुपये। कितना मिला है, मान लो 2600 रुपये मिला, टोटल 2600 रुपये मिला एबीसी को। हम बोले 6 4 10 और 3 13, अच्छा 13 बराबर दिया है 2600 रुपये। कितना दिया है, 2600 रुपये। तो 13 दूनी 26, तो 1 बराबर हो गया 200। 1 बराबर कितना हो गया, 200। हमने बोला है कि बी को कितना मिला, हम बोले ठीक है 200 से मल्टीप्लाई कर दो, 4 दूनी 800, तो इसको कितना मिला 800। तो बी को कितना रुपये मिला, 800 रुपये। समझ में आया। तो एक ए पैटर्न होता है, एक ए पैटर्न होता है। इसको एक तरीके से और कर सकते हो, करना है तो कैसे, देखो 1/2 रेशियो 1/3 रेशियो 1, ये लिख लो उस पर। इसको एक तरीके से और कर सकते, कैसे, 2 3 4 का एलसीएम लो। एलसीएम को समझते हो, एक ऐसा नंबर बता दो 2 से भी कटे, 3 से भी कटे और 4 से भी कटे, 12। कितना, 12। तो 12 का मल्टीप्लाई सब में कर दो, 12 12 12, 2 6 12, 3 चौके 12, 4 तिया 12, मिला ना 6 4 10 और 3 13, मिलेगा ना सबको। तो ऐसे निकालते हैं अपन। समझ में आया। एलसीएम एचसीएफ भी हम बताएंगे जब एलसीएम एचसीएफ पढ़ाएंगे, ठीक है ना। बिल्कुल बेसिक ही बताएंगे एलसीएम एचसीएफ, लेकिन एक्चुअल में क्या होता है हम वो बताएंगे कि एलसीएम एचसीएफ क्या होता है। अभी केवल रेशियो एंड प्रोपोर्शन देखो। आई थिंक समझ में आ गया होगा। इसकी